राम राम जी। पंचायती मीडिया में तारा स्वागत है। फिलहाल ये टाइम पर आप मौजूद हाँ जिला कलेक्ट्रेट झुंझुनू के ऊपर, और मैं पीछे की साइड में जब पोस्टर देख रहा हूँ, पोस्टर बाहर है ये झुंझुनू के अंदर चाल पड़े है। काल आप वीडियो बनाए हो एक पक्ष को, दूसरा पक्ष ही जाए है और बबलू चौधरी ही बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये मामलो है, ये तार बताया है कि कोई ज़मीनी विवाद मंडावा को सारी चीज़ें तार बताई। पर अभी बबलू चौधरी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वीडियो दान शेयर कर देना है, लास्ट तक जरूर देखना है। आपको भी सजना और संवरना है और दिखना है आकर्षक, तो खरीदिए अपने मनपसंद गहनों की एक से बढ़कर एक डिजाइन, वो भी गोल्ड टेस्टिंग मशीन के साथ। आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, मान नगर, झुंझुनू। 2 दिन का जो घटनाक्रम हुआ, मैं भोपाल में था। मुझे आप ही के साथी कुछ मेरे मिलने वाले पत्रकार बंधु जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे और मुझे ज्ञात हुआ कि कुछ लोग 4-5 महिलाएं और 4-5 पुरुष कलेक्ट्रेट के गेट के ऊपर एक टेंट लगाकर एक बैनर लगा रहे थे। साथियों, जो बैनर में जो भाषा लिखी हुई है, आप सब समाज का चौथा स्तंभ हैं, समाज को आईना दिखाने वाले आदमी हैं। आप लोग बड़े संवेदनशील झुंझुनू जिले के पत्रकार बंधु बैठे हैं। जिस भाषा का प्रयोग किया गया, मैंने आप ही के साथी, जिसमें राजेंद्र जी भाई साहब, राजू जी भी थे, फियाज जी भी थे, मैंने इनसे निवेदन किया कि आप जो भी पर्दा लगा रहा है, जो भी बैनर लगा रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या माजरा है, क्या बात है। इन्होंने उनसे पूछी, जानकारी लेना चाहा, तो धरना स्थल पे बैठे लोगों ने कहा कि साहब, हमारे में से कोई आदमी आएगा और वो बता पाएगा, हम नहीं बता पाएंगे किस वजह से यहाँ बैठे हैं। मैं भोपाल से वापस लौटा, मैंने पूरी जानकारी ली। जो तथाकथित पीड़ित परिवार जो बता रहा है, इनके सामने जो पार्टी है, उस पार्टी से भी संपर्क किया, वकीलों से भी संपर्क किया और इस पूरी बात को समझने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने निकलवाए। और मैं आपसे पूरे प्रकरण की जानकारी सबसे पहले आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि बबलू चौधरी के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी थाने में एक भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है। कोई सिंगल मुकदमा मेरा विचाराधीन नहीं है। मेरे कहीं कोई प्रकरण किसी भी तरह का अगर हो तो मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि कोई भी एक प्रकरण अगर ऐसा हो तो आप लाके दिखा दीजिए। दूसरी बात, जिस मुकदमे को लेकर, जिस जमीन के प्रकरण को लेकर ये पक्ष बैठा है, जो अपने आप को पीड़ित पक्ष बता रहा है, ये 2013 में रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री कराने वाले लोग अलग है, मेरा कहीं कोई नामो निशान नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई रजिस्ट्री में नाम नहीं। कहीं भी मैंने आज तक जीवन में उस जमीन के आगे से भी अगर मैंने पैर रखा हो तो मैं गलत हूं। मैंने कभी जमीन के अंदर पैर नहीं रखा और उसके बावजूद 2013 से लगातार जो प्रकरण कोर्टों में विचाराधीन चल रहा है, और जब मैं 13 में तो राजनीति में भी नहीं था, मैं 2017 में राजनीति में आया। उससे पूर्व की रजिस्ट्री और किसी अन्य लोगों की रजिस्ट्री, एक तरफ आपके सामने रजिस्टर्ड मालिक बैठे हैं, दूसरी तरफ आपके जो अपने आप को पीड़ित पक्ष बता रहे हैं, जो कब्जेदारी बता रहे हैं अपने आप को,
और मैंने जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रमाण के रूप में दूंगा कि ये कोर्टों में कह के आ रहे हैं कि हम कब्जेदारी हैं, हमें कब्जे के आधार पे खातेदारी दे दी जाए। वैसे तो मुझे इस प्रकरण की इतनी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैंने जब ये मेरे ऊपर आरोप लगे तो मैंने वकीलों से पूछा, सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइन है कि कब्जे के आधार पे कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायपालिका खातेदारी नहीं दे सकती है, चाहे कहीं भी कोई भी कहीं भी लड़े। ये चलो इनका विषय है, पर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इन लोगों को ट्रायल चलते हुए कोर्टों में विचाराधीन प्रकरण चल रहा है और अचानक झुंझुनू हेडक्वार्टर के ऊपर इनको इस तरह का बोर्ड लगाना पड़ा। और जिस बोर्ड पे जो भाषा आपने लिखी है, कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेरा कोई लेना देना नहीं, उसकी क्या जरूरत पड़ी? मैंने गहराई में जाने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की, और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि झुंझुनू का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसका इकलौता पुत्र अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने खुद के मोबाइल नंबर से एक वीडियो किसी यूट्यूब चैनल से बनवाकर ग्रुपों में सेंड कर रहा है, और मेरे पास प्रमाण है, लोगों को ये कह रहा है कि इसको वायरल कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इस बात को ज्यादा से ज्यादा जनता में फैलाइए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बबलू चौधरी ने 25 नवंबर को रिजल्ट आया था, इस झुंझुनू विधानसभा में कमल का फूल खिलाने में सबसे बड़ा कोई भागीदार है तो बबलू चौधरी है। बबलू चौधरी के बिना यही विधायक 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अगर इतने पुत्र मोह में और इतने परिवारवाद में वो उलझे हुए हैं तो हम तो कांग्रेस से लड़ते आए। इसी परिवारवाद और इसी पुत्र मोह की वजह से हमने कांग्रेस का विरोध किया, और आज हमारे ही जिताए हुए विधायक पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि अपने वोट, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, मेरी मेहरबानी से यहां विधायक बना, विधायक की मेहरबानी से बबलू चौधरी नहीं बना। इस तरह के शेयर करते हैं, इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं, आज आपके सामने मुझे मुंह खोल के इसलिए बोलना पड़ा कि मैंने पिछले 6 महीने में झुंझुनू विधानसभा के लोगों से भी ये कहते हुए सुना कि नगर परिषद में परिवारवाद चल रहा है। मैंने ये कहते हुए भी सुना कि परिसीमन में जमीनें खरीद ली, इस वजह से झुंझुनू के ग्रामीण क्षेत्र के 28-29 गांवों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उन गांवों को मैंने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया कि इन ग्रामीणों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हम नगर परिषद झुंझुनू में माइनस में बजट चल रहा है। हम नगर परिषद की सीमा को चंद्रपुरा गांव 6 किलोमीटर दूर गांव है, आप क्रॉस करके उसको मिला रहे हैं। आप ऐसे गांवों को मिला रहे हैं जिनके ऊपर बिजली का भार 2.25 रुपए पर यूनिट का पड़ने वाला है, पानी का बिल आने वाला है, हाउस टैक्स लगेगा। जितनी ग्रामीण का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिलेगा। झुंझुनू नहीं चाहते हैं, नहीं हो रही है की, तो हम इन गांव को जोड़ लेंगे तो नगर परिषद कैसे मैनेज कर पाएगी। ये सब इस बात से दुखित है, और मैं खुले मन से कह सकता हूं कि मात्र मेरी एक इस इनकी कमेटी की भावना के अनुसार, ग्रामीणों और शहर वासियों की भावना के अनुसार मैं जाके मैंने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि ये गलत हो रहा है, और धरातल की बात बताने वाले नेता नहीं है। उस परिसीमन के 15 गांव हटवाए गए। वही विधायक पुत्र जो पहले ये लिख रहे थे, मीडिया में ग्रुपों में डाल रहे थे कि ये वापस नहीं हटाने दिए जाएंगे, वही वापस ये डालने लग गए कि हमने डलवा दिया। हमें उस बात से भी दिक्कत नहीं है, जो कुर्सी पे बैठा आदमी है वो उसकी क्रेडिट ले सकता है, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि मेरे और मेरे प्रशंसक, मेरे सारे साथी
मेरे शुभचिंतक इस बात से व्यथित हैं कि इस तरह की घटिया राजनीति, इनका कहना, जो तथाकथित परिवार बैठा है, आप पत्रकार बंधु इनसे पूछ सकते हैं कि मेरी कभी जीवन में शक्ल देखी हो इन्होंने, मेरा कहीं डॉक्यूमेंटली कहीं भी कोई नाम हो, कोई गवाही में भी अगर मेरा नाम हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। ये तरीका नहीं है अच्छी तरह इस बात कि जो अंडर ट्रायल विवादों का निस्तारण किसी धरने प्रदर्शन से नहीं, आर्टिकली कागज बताने पड़ते हैं, कोर्टों में ये बताना मैं किस तरीके से मालिक हूं, और उस बात को छोड़ के धरने प्रदर्शन पे इस तरह के वो लगाए जा रहे हैं। मैं तो दोनों पक्षों से यही कहना चाहता हूं, दोनों पक्ष आपके सामने बैठे हैं। दूसरा पक्ष कह रहा है विधायक और उसके रिश्तेदारों ने कब्जे की जमीनें और जिस तरीके की झुंझुनू में भूमाफिया का काम कर रहे हैं, उनके सगे संबंधी जो बैठे हैं यहाँ अवैध बार चला रहे हैं। झुंझुनू 3 नंबर रोड पे जमीनों की रजिस्ट्रियां मैं दिखा सकता हूं। मंडला रोड के ऊपर हाईवे उनकी जमीन में से निकाला गया है। मैं खातेदारियां दे सकता हूं कहां कहां किस किस तरीके से वो हथकंडे कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, नेता का एक धर्म बनता है, जनप्रतिनिधि का, और जिस तरीके की व्यवस्था हमारे देश में है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें सही को सही और गलत का गलत कहने का अधिकार हर आदमी को है। कर्तव्य बनता है आप सब पत्रकार चल रहा है। मेरे राजनीति में आने से पहले का जो मामला चल रहा है, जिसमें मेरा कहीं कोई नामो निशान नहीं, उसमें कोर्टों में बताने के बजाय सड़कों के ऊपर बैठ के वो ये बात का प्रदर्शन कर रहे हैं, और विधायक का पुत्र उसको शेयर और सोशल मीडिया पे डलवा रहा है। मेरे पास प्रमाण है हर चीज के, मैं बिना प्रमाण के कोई भी बात नहीं करता। वैसे तो सारे चैनलों से आप सब जुड़े हुए हैं। दूसरी विषय मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस परिवार ने बताया कि 3 दिन पहले कोई मोटरसाइकिल पे कोई आदमी आए और उन्होंने धमकी दी। ये कहते हैं कि मंडावा विधानसभा का प्रकरण है, मंडावा थाने में इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, बता रहे हैं। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं जिला प्रशासन को भी कि आगामी 7 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। उस प्रकरण की जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर झूठा मुकदमा इन्होंने दर्ज कराया है तो 182 में अंदर करवाने का काम भी बबलू चौधरी और उसके समर्थक करेंगे। इस प्रकरण में जो मुस्तगिस है, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसका कहना है कि मैं और मेरी पत्नी बैठे थे और कोई नकाबपोश या हेलमेट लगा के कोई आदमी आए, उस समय पे इनकी पत्नी की जो भी गवाह है, उनकी लोकेशन के अनुसार उनकी उपस्थिति वहां होनी चाहिए। मंडावा शहर में पूरे में कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों को खंगालना चाहिए। जाएंगे पूरा वीडियो देखे, और पूरा वीडियो के अंदर है बबलू चौधरी है आरोपन ने पूरे तरीके से निकाल दिए हैं, और बताया है कि 2013 के अंदर राजनीति के अंदर भी कौन है, हर आज भी अगर कोई भी आदमी एक भी कोर्ट के अंदर कोई लंबित मामला बता दे तो बता सके है। तारा विचार ही वह कमेंट बॉक्स में आमंत्रित ही। मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।